यो गाइस, क्या हाल है। आज का टेक लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है ना कि हेडलाइंस ट्रैक करना लिटरली मुश्किल हो गया है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक डीप डाइव लेने वाले हैं कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट्स पर। सोचिए, ओपन एआई अपना खुद का एआई स्मार्टफोन बना रहा है, एनवीडिया ने एक फ्यूचर एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, एप्पल फंसा हुआ है मैसिव लीगल ट्रबल में, और वन प्लस ने तो 8600 mAh का एब्सोल्यूट बैटरी मॉन्स्टर ही निकाल दिया है। तो फटाफट लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और चलो सीधा स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस नेक्स्ट लेवल को समझना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआई इंडस्ट्री की एब्सोल्यूट सबसे बड़ी न्यूज से। ओपन एआई, हाँ वही चैट जीपीटी वाला ओपन एआई, अब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या चैटबॉट कंपनी बनके नहीं रहना चाहते। लीक्स और रिपोर्ट्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ओपन एआई अब अपना खुद का एआई पावर्ड स्मार्टफोन डेवलप कर रहा है। ये टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां सॉफ्टवेयर जायंट्स अब डायरेक्ट हार्डवेयर इकोसिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इस डिवाइस का कॉन्सेप्ट एकदम फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। रिपोर्टेडली क्वालकॉम और मीडियाटेक के साथ मिलकर एक नया एआई फर्स्ट चिपसेट डिजाइन हो रहा है। और पता है मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कौन है? लक्सशेयर, जो एप्पल के मेजर सप्लायर्स में से एक है। 2026 या 2027 तक का लॉन्च टाइमलाइन सेट है। बेसिकली इसका मतलब है कि आपके फ्यूचर फोन्स में ट्रेडिशनल ऐप्स नहीं बल्कि डायरेक्ट एआई एजेंट्स होंगे आपकी पॉकेट में। आप कमांड दोगे और फोन खुद एक्ट करेगा, अलग अलग ऐप्स खोलने का झंझट ही खत्म। अब जहां एक तरफ हमारे कंज्यूमर डिवाइसेस इतने स्मार्ट हो रहे हैं, वहीं बैकएंड पर तो एनवीडिया ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। एआई चिप्स और हार्डवेयर की रेस में वैसे भी एनवीडिया सबसे आगे है, राइट? और अब उन्होंने अपना एक माइंड ब्लोइंग नेक्स्ट लेवल एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है नीमोट्रॉन 3 नैनो ओमनी। ये मॉडल कंप्लीटली आने वाले फ्यूचर सिस्टम्स का बेस बनने वाला है। इस नए मॉडल को लोग मल्टी मोडल बीस्ट एआई क्यों बोल रहे हैं? आसान शब्दों में समझें तो ये एक अकेला सिस्टम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एक साथ समझ और प्रोसेस कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान अपनी आंखों और कानों का यूज करके अपने आसपास की दुनिया को एक साथ समझता है बिना अलग अलग टूल्स स्विच किए। ये लिटरली इनसेन है। और इनके क्लेम सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एनवीडिया का दावा है कि ये नया आर्किटेक्चर पुराने मॉडल्स के कंपैरिजन में पूरे 9 टाइम्स ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस देगा। इस रॉ स्पीड को अगर पर्सपेक्टिव में रखें तो रियल टाइम वीडियो एडिटिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग और इंस्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी चीजें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होने लगेंगी। एआई की ये रेस अब ऑफिशियली एंड कंप्लीटली इनसेन हो चुकी है। चलो अब थोड़ा लीगल साइड की बात करते हैं, क्योंकि एप्पल वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। एप्पल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई एक बहुत डीप और मैसिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एलिगेशंस क्या है? ऐप स्टोर की मोनोपोली और डेवलपर्स पर जबरदस्ती अपना पेमेंट सिस्टम थोपने के क्लेम्स। अगर ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लीगली प्रूव हो जाती है ना, तो आप गेस कर सकते हैं फाइन कितना होगा? अप टू $38 बिलियन। एकदम माइंड बॉगलिंग नंबर। लेकिन एप्पल भी चुप नहीं बैठा है। उनका डिफेंस काफ़ी क्लियर है। उनका कहना है कि भाई इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में हमारा टोटल शेयर तो सिर्फ अराउंड 9% ही है। तो उनका लॉजिक सिंपल है कि जब मार्केट में मेजॉरिटी ही हमारी नहीं है तो हम मोनोपोली कैसे चला सकते हैं। ये बिग टेक वर्सेस इंडिया का बैटल सच में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट सेट करने वाला है पूरी दुनिया के लिए। खैर, इन लीगल बैटल से हटकर वापस इनके हार्डवेयर प्लान्स की तरफ आते हैं। लीक्स चला रहे हैं कि एप्पल आखिरकार फोल्डेबल गेम में अपनी एंट्री लेने वाला है। उनका पहला फोल्डेबल एक्चुअली आईफोन अल्ट्रा हो सकता है, जिसमें एक 7.8 इंच का बड़ा इनर डिस्प्ले मिलेगा और प्राइस टैग होल्ड ऑन करीब $2000 होने की उम्मीद है। एकदम अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट। प्लस इसके साथ साथ एक फोल्डेबल मैकबुक अल्ट्रा पर भी लगातार काम चल रहा है। एप्पल भले ही कैटेगरीज में लेट आता है, पर उनकी रिफाइनमेंट हमेशा टॉप नॉच होती है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी iOS 27 के जरिए एक बहुत बड़ा एआई अपग्रेड आने वाला है। एप्पल टोटली प्लान कर रहा है नेटिव एआई फोटो एडिटिंग टूल्स, स्मार्ट इमेज एक्सपेंशन, लाइटिंग एडजस्टमेंट्स और अपने सिरी चैटबॉट का एक कंप्लीटली हेवी अपग्रेड। बेसिकली एप्पल अब एआई रेस में तेजी से कैचअप कर रहा है और अपने पूरे इकोसिस्टम को जनरेटिव एआई के साथ इंटीग्रेट करने में लगा है। स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर एवोल्यूशन की बात हो ही रही है, तो इस साल का सबसे क्रेजी ट्रेंड नोटिस किया आपने? मैसिव, एक्चुअली मॉन्स्ट्रस बैटरी कैपेसिटीज। नई सिलिकॉन कार्बन टेक की वजह से अब फोन को मोटा किए बिना ह्यूज पावर स्टोर की जा रही है।
OnePlus A6 Ultra इसका प्राइम एग्जाम्पल होने वाला है। उसमें आने वाली है एक 6800 mAh की मैसिव बैटरी, साथ में 120W की फास्ट चार्जिंग और IP69 की अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी। ये फ़ोन बिल्कुल बैटरी किंग अलर्ट दे रहा है। लेकिन वेट, बैटरी वॉर तो ऑफिशियली अभी शुरू हुई है। Vivo Y600 Pro उससे भी एक कदम आगे निकल गया है। यहाँ तो 10200 mAh की एक्सट्रीम बैटरी रिपोर्ट की जा रही है, साथ में एक सॉलिड 50 MP का कैमरा। ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रांड्स ने अब अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइंस की रेस थोड़ी धीमी करके प्रैक्टिकल और मल्टी डे बैटरी एंड्योरेंस को अपना मेन फोकस बना लिया है। अब थोड़ा पर्सनल कंप्यूटिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। डेल ने फाइनली इंडिया में अपने लेटेस्ट प्रीमियम XPS 14 और XPS 16 मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ असली गेम चेंजर इनका प्रोसेसर है। ये लैपटॉप्स इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 प्रोसेसर्स पर बेस्ड हैं, जिसमें डेडिकेटेड AI यूनिट्स यानी NPU लगाए गए हैं। इससे होगा ये कि हेवी AI टास्क्स अब स्मूथली और एफिशिएंटली लोकली डिवाइस पर प्रोसेस होंगे। अपने शानदार OLED डिस्प्लेज और प्रीमियम बिल्ड के चलते इनकी प्राइसिंग ईजिली 2 लाख रुपए के ऊपर ही रहने वाली है। और आने वाले टाइम में वेयरेबल्स का फ्यूचर कितना रियल हो रहा है ये देखो। सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेस एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच के साथ आ रहे हैं। इन ग्लासेस में कोई ट्रेडिशनल डिस्प्ले या स्क्रीन नहीं होगा, बल्कि एक 12 MP कैमरा, क्वालकॉम AI चिप और गूगल जेमिनी AI का सीमलेस इंटीग्रेशन होगा। ये स्मार्ट ग्लासेस आपके एनवायरनमेंट को देखकर ऑडियो के थ्रू रियल टाइम फीडबैक देंगे। ये इनको रेगुलर चश्मों जैसा लाइटवेट और बिल्कुल कंफर्टेबल बनाता है। स्मार्टफोन डिजाइन्स में भी दोबारा बहुत फ्रेश इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे मोटरोला Razr 70 अल्ट्रा को ही देख लो, एक 7 इंच का मेन डिस्प्ले और एक बहुत बड़ा 4 इंच का कवर डिस्प्ले। और इनका प्रीमियम मटेरियल्स पर फोकस इतना ज्यादा है कि इस बार लिटरली वुड फिनिश वाले डिजाइन ऑप्शंस आने वाले हैं। फोल्डेबल मार्केट सच में काफी फास्ट मैच्योर हो रही है। पर इस हार्डवेयर गेम को नेक्स्ट लेवल पे हुआवे लेके जा रहा है अपने ट्राईफोल्ड फोन Mate X-T2 के साथ, जो अक्टूबर में लॉन्च होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? 2 बार फोल्ड होना। एक नॉर्मल पॉकेट साइज स्मार्टफोन अनफोल्ड होके सीधा एक पूरा बड़ा टैबलेट बन जाएगा। Kirin 9050 चिप और 6000 mAh से बड़ी बैटरी, प्लस इसके मैकेनिक्स इतने एडवांस्ड हैं कि क्रीज को बेटर रिड्यूस किया गया है। हमारे फोल्डेबल्स एक्चुअली बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। इधर मिड रेंज सेगमेंट अब सीधा फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे रहा है। Xiaomi 70 सीरीज के रीसेंट लीक्स कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है। Dimensity 9500 प्रोसेसर, 8500 mAh की ह्यूज बैटरी, 165 हर्ट्ज का बटरी स्मूथ डिस्प्ले और पेरिस्कोप जूम लेंस, ये सारे फीचर्स हमें हमेशा सिर्फ फ्लैगशिप्स में मिलते थे, जो अब मिड रेंज में स्टैंडर्ड बन रहे हैं। ये कंपटीशन फायर पर है। प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर की दुनिया में आए तो सर्च का फीचर कंप्लीटली बदलने वाला है। YouTube टेस्ट कर रहा है अपना नया YouTube Ask फीचर। अब कीवर्ड्स टाइप करके सर्च करने की जरूरत नहीं। इस सेमांटिक AI के साथ आप चैट स्टाइल में नेचुरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे ChatGPT वीडियोस के लिए काम करता हो। ये अपडेट सर्च करने का तरीका फॉर श्योर चेंज करके रख देगा। और सिर्फ सर्च नहीं, गूगल ट्रांसलेट में भी जेमिनी AI का यूज करके एक माइंड ब्लोइंग अपग्रेड दिया गया है। एक नया प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस फीचर ऐड हुआ है। AI अब बेसिकली आपकी आवाज को एक्चुअली सुनेगा, उसको एनालाइज करेगा और रियल टाइम फीडबैक देगा। इससे लोग नई लैंग्वेजेस में अपना एक्सेंट इंप्रूव कर पाएंगे। ये लिटरली एक पर्सनल AI लैंग्वेज ट्यूटर जैसा होने वाला है। चलिए, एक्सप्लेनर के एंड में कुछ रैपिड फायर टेक अपडेट्स लेते हैं। मीडियाटेक ने नए Dimensity 74050 चिप्स लॉन्च किए हैं। iQOO और Neo 10 के लिए नए फ्रेश कलर्स अनाउंस हुए हैं। पोको C81 Pro फाइनली मार्केट में उतर चुका है। सॉफ्टवेयर साइट पर Adobe Firefly का AI असिस्टेंट ऑफिशियली बीटा में आ गया है। एजुकेशन फील्ड में IIT रुड़की ने AI रिसर्च के लिए नई पार्टनरशिप अनाउंस की। साथ ही Lenovo, IdeaTab Pro Gen 2 और Vivo की Y सीरीज का बड़ा एक्सपेंशन भी कंफर्म हुआ है। तो इन सब रैपिडली चेंजिंग इनसेन डेवलपमेंट्स को देखने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हूं कि आज की सबसे क्रेजी न्यूज़ आपको कौन सी लगी। क्या वो OpenAI का सीक्रेट फोन था, NVIDIA का फास्ट मल्टी मॉडल AI, एप्पल पर आया वो 38 बिलियन का केस, या फिर OnePlus की वो मैसिव बैटरी बीस्ट? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इस फंडामेंटल टेक शिफ्ट पर जरूर गौर कीजिए। टेक और इनोवेशन के इस लगातार बदलते लैंडस्केप पर डीप डाइव्स और क्लियर एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फटाफट लाइक दबाइए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। मिलते हैं हमारी आने वाली नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।